सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीक का ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो चुका है। और अगर इस वीक पे अपन ध्यान देंगे तो अपन जो प्रीवियस वीक पे डिस्कस किए थे यहाँ पे कि यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न दिख रहा है बैंक निफ्टी में। वेरएज़ अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी का अगर वीकली चार्ट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ। यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे 3 वीक से एक होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है कि इधर ये ब्रेक डाउन है नीचे की तरफ या फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है। अपना जो पहला टारगेट था वो नियर अबाउट 23,000 तक का था। और उसके बाद यहाँ पे जो काफ़ी अच्छा एक बाइंग मोमेंटम वापस से आया है, तो आई एम श्योर कि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किया होगा इसको। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, अगर मैं पहले बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में अगर आप लोग देखोगे तो अभी यहाँ पे 51,000 एक मेजर रेजिस्टेंस के जैसे एक काम कर सकता है। यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद फिर ये ट्रेंड डिसाइड करेगा यहाँ पे वापस से साइडवेज होके। ऐसा मुझे दिख रहा है कि 51,000 एक मेजर रेजिस्टेंस के जैसे एक काम आ सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए। तो उसके बाद फिर कोई मेजर रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूँ तो 52,000, 51,500 ये सब दिख रहा है, लेकिन 51,000 एक क्रूशियल लेवल होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर मैं नीचे की तरफ से बात करूँ तो नीचे की तरफ से काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट हो चुका है अभी बैंक निफ्टी में। 49,000 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, 50,000 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और काफ़ी सारे यहाँ पे डेली सपोर्ट्स में अगर मैं बात करूँ जैसे 50,500 भी एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, 50,000 भी एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, 49,000 भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो नीचे से अब जो है वो कहीं ना कहीं मैं एक बोलूँगा कि बेस टाइप का बन चुका है। बट अभी मैं एकदम से ये भी नहीं बोल सकता कि यहाँ पे एक बेस बन चुका है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर साइडवेज रहेगा फिर वापस से ऊपर ब्रेकआउट होगा और इस बार ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, ये बोलना अभी सही नहीं रहेगा। क्योंकि अगर ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है जितना निफ्टी हुआ है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में डाउनसाइड अगर आप लोग देखोगे तो 26,000 नियर अबाउट 26,000 से ये 21,900 तक आ चुका था। तो अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये काफ़ी अच्छे एक डाउनसाइड देखने को मिला है। तो अभी अगर निफ्टी को रिकवर करना है तो निफ्टी जो रिकवरी करेगा ये स्लो रिकवरी करेगा। ये आप लोगों को दिख रहा है कि ये काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल बन चुका है, अब एकदम शार्प रिवर्सल करेगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट वीक कभी एक कैंडल ऐसे बड़ा कैंडल एक ग्रीन बन सकता है, बट उसके लिए कहीं ना एक मार्केट को है ना काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए होगी अगर ऐसा टाइप का मोमेंटम वापस से एक वीक और करना है। तो मेरे हिसाब से अभी निफ्टी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो निफ्टी नियर अबाउट इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेगा, इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेगा। नियर अबाउट 23,800 हो गया, 24,000, 23,800 से लेके 24,000 तक एक काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस लेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा कॉशियस रह सकते हो। जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके अगर ये वापस से रिवर्सल का कोई सिग्नल दिखाता है तो यहाँ से अपन शॉर्टिंग का पोजीशन बना सकते हैं ऊपर का कॉल शॉर्ट करके। तो ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है अभी निफ्टी में। निफ्टी मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हॉल्ट कैंडल टाइप का बनाएगा और उसके आने वाले वीक पे फिर डिसाइड करेगा इधर ये ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा या फिर नीचे की तरफ, या फिर हो सकता है कि साइडवेज भी हो जाए उसके आने वाले वीक पे। तो ये देखने वाली बात रहेगी। बट अभी अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 23,800 से लेके 24,000 एक काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस का लेवल रहने वाला है निफ्टी के लिए। और वेयर अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ निफ्टी में तो सपोर्ट काफ़ी अच्छा एक बन चुका है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक बेस क्रिएट कर चुका है निफ्टी। अपन प्रीवियसली भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेस क्रिएट करके यहाँ पे काफ़ी एक्यूमुलेट हुए थे बायर्स, उसके बाद काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ था। तो उसी जोन पे अभी वापस मिल गया था यहाँ पे बायर्स को। तो यहाँ से जो एक्यूमुलेशन हुआ है फिर काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और तो मैं यहाँ पे सपोर्ट की बात करूँ तो 22,400, 22,500, 22,600 और फिर 23,000 ये सब कहीं ना कहीं एक अगर आप लोग देखोगे तो एक सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है निफ्टी के लिए। तो अभी जो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसा मोमेंटम रहेगा। बाकी अपन डेली चार्ट पे समझ लेते हैं कि कहाँ पे और क्या ट्रेड कर सकते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो चलिए देख लेते हैं डेली चार्ट पे कि बैंक निफ्टी में भी कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि इसकी भी एक्सपायरी आने वाली है और बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी आने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। तो अभी जो है निफ्टी को वो 51,000 जो है एक क्रूशियल लेवल होने वाला है, रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है। अगर इसके ऊपर कहीं पे भी ब्रेकआउट देता है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देगा,
तो फिर ये हो सकता है कि नियर अबाउट इस जोन के आसपास चले जाए, इस जोन के आसपास चले जाए, यहाँ तक हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। तो 51,500 एक हमारा टारगेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है 51,000 के लेवल को डेली कैंडल में अगर ब्रेक करता है तो 51,500 भी देखने को मिल सकता है, यहाँ तक स्ट्रेच हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 51,000 तक इसको जाना अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ से उसको और 400 पॉइंट मूव करना पड़ेगा, और 400 पॉइंट मूव करेगा तब ये 51,000 के लेवल पे जाएगा। लेकिन जब ये 51,000 के लेवल पे जब पहली बार जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 5 कैंडल्स ग्रीन बन चुके हैं, 5 कैंडल्स ग्रीन बन चुके हैं, तो यहाँ से जो बाय करके गया होगा या फिर यहाँ पे जो बायर्स ऐड हुए होंगे ये सारे अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हो सकता है कि 51,000 से आपको एक काफ़ी अच्छा रेड कैंडल देखने को मिले। 51,000 से यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिल सकता है, यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद फिर ये डिसाइड करेगा इधर ये ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा या फिर नीचे की तरफ। तो ये प्लानिंग कर सकते हो आप लोग, ये एक्सपायरी के लिए, निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। और अगर मैं नीचे की तरफ बात करूँ, अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है, अगर ये 50,000 के नीचे कहीं पे भी आ जाता है, 50,000 के नीचे कहीं पे भी आ जाता है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन हो जाए नीचे की तरफ। यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है हमें नीचे की तरफ के लिए, नियर अबाउट 200-300 पॉइंट का यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है 50,000 के नीचे अगर कोई डेली कैंडल क्लोज करता है तो अभी ये दिख रहा है बैंक निफ्टी में। चलिए निफ्टी में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, क्या हो सकता है यहाँ पे। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में अगर आप लोगों को समझाऊँ तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 कैंडल्स अभी ग्रीन बन चुके हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा बाइंग की तरफ। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी एक सेलिंग आनी भी ज़रूरी है, क्योंकि जब वापस से नए बायर्स को ऐड होना होगा तो कोई सेलिंग यहाँ पे करेंगे, उसके बाद जब नए बायर्स ऐड होंगे तो फिर काफ़ी अच्छे एक रैली करते बनेगा। लेकिन ऑलरेडी ये इतना ऊपर स्ट्रेच हो चुका है कि यहाँ पे अब कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वापस से यहाँ पे बाइंग लेके जाएँ ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर जाओ, अगर यहाँ पे सेलिंग वापस से मिलती है उसके बाद एक नया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए खुलेगा, अगर ऊपर की तरफ जाना होगा तो फिर वहाँ पे आप लोग बाइंग कर सकते हो। तो चलिए अभी निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं डेली चार्ट पे। अगर निफ्टी की मैं बात करूँ तो निफ्टी अगर आप लोग देखोगे तो ये भी सेम मोमेंटम क्या है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 कैंडल्स ग्रीन बना चुका है। तो अभी निफ्टी मुझे नहीं दिख रहा है कि ज़्यादा कुछ और स्ट्रेच होगा, लेकिन ऊपर में अगर आप लोग देखोगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी 3 से 4 कैंडल यहाँ पे भी सेलिंग के हैं काफ़ी अच्छे, और ऊपर देखोगे तो काफ़ी अच्छे एक रेजिस्टेंस भी है। सबसे पहला इसका जो रेजिस्टेंस है 23,500 एक में यहाँ पे एक राउंड लेवल वाला रेजिस्टेंस होने वाला है, और उसके बाद 23,700 750 ये सब भी एक रेजिस्टेंस होने वाला है। तो अभी जो है निफ्टी में नेक्स्ट वीक थोड़ा सा मोमेंटम होना ऊपर की तरफ थोड़ा पॉसिबल नहीं दिख रहा है, सिंगल डायरेक्शन जैसे कि यहाँ पे एक मोमेंटम के ऊपर की तरफ। इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। 23,500 एक मेजर रेजिस्टेंस है, 23,700 750 800 24,000 ये सारे एक रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी को अभी मेरे हिसाब से कैसा मोमेंटम करना चाहिए, अगर इसको बायर्स को ऊपर लेके जाना है तो ऐसे टाइप का। अगर यहाँ पे ऐसे टाइप का वापस से मोमेंटम होता है, समझ लो 23,500 पे एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे बायर्स ने अपना पोजीशंस होल्ड करके रखा। इसको ऐसा नहीं कि यहाँ पे 23,500 पे रेजिस्टेंस लेके एकदम से वापस से 23,000 23,200 तक लेके आ गए सेलर्स। अगर ऐसा करते हैं तो फिर ये काफ़ी अच्छा एक वापस से करेक्शन के फेज़ में चला जाएगा, फिर इसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। अगर इसको बायर्स को होल्ड करना है तो यहाँ पे अपना पोजीशन डिफेंड करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। हायर लेवल पे अगर ये पोजीशन डिफेंड करेगा, साइडवेज चला जाएगा मार्केट, जैसे कि यहाँ पे 4-5 कैंडल अगर यहाँ पे गया है, अगर ऐसे टाइप का कुछ यहाँ पे भी पैटर्न बनता है तो फिर आने वाले टाइम में ये एक और ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर की तरफ। फिर ये एक पैटर्न के जैसे भी जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एक साइडवेज गया, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे साइडवेज आएगा, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा। तो ये एक पैटर्न के जैसे भी आप लोगों को नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे अगर बायर्स को अपना पोजीशन डिफेंड करना है तो इस जोन पे, ये वाला जो जोन है 23,750 से लेके 23,500, यहाँ पे अगर 2-4 दिन 5 दिन अगर यहाँ पे कोई ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो जाता है, अगर इसको सेलर्स नीचे लेके नहीं आ पाते हैं, बायर्स अपना पोजीशन डिफेंड करते हैं, तो फिर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। फिर 24,000 तक भी अपने को देखने को मिल सकता है मार्केट। तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है अभी निफ्टी में। अगर मैं निफ्टी को समझ लो बोलता हूँ कि 23,000 के नीचे आता है, अगर वापस से 23,000 के नीचे आता है तो फिर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है यहाँ पे वापस से नियर अबाउट ये 22,500 600 तक भी स्ट्रेच हो सकता है अगर ये 23,000 के नीचे कोई डेली कैंडल क्लोज करता है तो।
तो ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है अभी निफ्टी में। चलिए देख लेते हैं कि एग्जैक्टली देख लेते हैं 15 मिनट में कि कहाँ पे ट्रेड मिलने वाला है निफ्टी में मंडे को। तो अगर मैं निफ्टी में बात करूँ, काफ़ी अच्छा बायर्स लेके गए हैं इसको ऊपर। अगर यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी अच्छी एक बाइंग आ चुकी है निफ्टी में, तो ये काफ़ी अच्छा रैली कर चुका है। तो समझो कि अगर निफ्टी में काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन होगा, अगर नियर अबाउट काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन होगा 23,500 समझ लो, 23,500 हो गया 480, इसके आसपास कहीं पे भी गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे पहले सेलिंग के लिए मैं प्रीफर करूँगा इसको, क्योंकि 23,500 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी, तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी सेलिंग देखने को मिले। तो 23,500 480 अगर इतना बड़ा गैप अप खुलता है तो पहले मैं सेल करना प्रीफर करूँगा। 23,400 विल बी माय फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रेल कर लूँगा। तो उसके बाद अगर इसको नीचे आना होगा तो और नीचे आ सकता है, नियर अबाउट 23,300 तक भी ये स्ट्रेच हो सकता है नीचे की तरफ। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है इसी जोन के आसपास तो 23,400 एक ऊपर की तरफ जा सकता है। 23,400 के ऊपर जब ये 10 to 15 मिनट का कैंडल को ही क्लोज करेगा तो पहला टारगेट हमारा नियर अबाउट 23,500 हो जाना चाहिए। 23,500 के बाद यहाँ पे अपन ट्रेल कर लेंगे। अगर इसको और स्ट्रेच होना होगा तो फिर ये और स्ट्रेच होकर ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है नियर अबाउट 23,400 के 10 to 15 मिनट का, एक बाइंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के समझ लो नीचे आता है, अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है, खुल के नीचे आएगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट के यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि नीचे से अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी अच्छी बाइंग आ चुकी है। तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, फिर वापस रिकवर करने का ट्राई करेगा। तो अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है, निफ्टी नियर अबाउट समझ लो 23,250 हो गया या फिर 260 हो गया, अगर इस जोन के आसपास कहीं पे भी खुलता है तो इसको वेट एंड वॉच कर जाना। हो सकता है कि एक्सपायरी तक यहाँ पे साइडवेज रह जाए, लेकिन ऊपर से काफ़ी अच्छा एक पोजीशन कॉल शॉर्ट करना चालू कर देंगे यहाँ पे सेलर्स, और नीचे से यहाँ पे पुट राइटर जो है वो ऑलरेडी अपना पोजीशंस होल्ड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर ये मार्केट ट्रैप हो सकता है अगर गैप डाउन खुलता है। तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिलने का चांसेस दिख रहा है जब तक ये गैप डाउन खुल के 23,300 320 ये सब के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, तो उसके बाद वापस से एक बाइंग का सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये 23,450 23,250 या फिर 23,270 इसके आसपास कहीं पे भी खुलता है तो ये प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग निफ्टी के लिए। बाकी देखते हैं कि कैसा मोमेंटम रहेगा आने वाले मार्केट में, फिर उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।